दोस्तों खास करके सैलरी एक बड़ी पॉइंट है, क्योंकि सैलरी हम युवाओं के लिए, हम नए फ्रेशर्स के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉइंट होता है। और अगर वो टाइम पे मिलती है तो हम काम भी अच्छे से करते हैं, हमारा मन भी लगा रहता है और कहीं ना कहीं अभी हमारे पॉकेट खर्च को लेकर के सैलरी पे हमारा दिमाग लगा रहता है। तो खास करके ये अपडेट है आपकी सैलरी को लेकर के। हालांकि राज्य वित्त से अभी तक सैलरी आती थी, लेकिन आप जान लें राज्य वित्त से प्रधान का भी मानदेय दिया जाना होता है और प्रधान जो है अपना मानदेय 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने पे इकट्ठा अपने आप को भेज लेता है। और इस तरह से आप जान लें कि अब राज्य वित्त से जो था, अब प्रधान को तो राज्य वित्त से देना है, लेकिन पंचायत सहायक के लिए एक ऑप्शंस और बनाए गए हैं। तो आइए पूरी चर्चा कर लेते हैं इस ऑप्शंस के बारे में। दोस्तों खासकर बात करें तो पहले पंचायत सहायक को जो मानदेय दिया जाना था वो राज्य वित्त आयोग से दिया जाना था, लेकिन अभी हाल ही में कुछ नए नोटिफिकेशन है। एक चीज़ पहले आपको बता दें कि प्रधान का जो मानदेय मिलता है, प्रधान का मानदेय बेसिक रूप से राज्य वित्त आयोग से देने की ही बात कही गई है। चाहे वो प्रधान का मानदेय हो, चाहे वो गांव के जो प्रशासनिक मदद, स्टेशनिक खर्च वगैरह भी होते हैं, वो सारे राज्य वित्त आयोग से ही देने के प्रावधान हैं। और पंचायत सहायक के भी थे, जैसे कि आप सब कुछ लोग जानते भी होंगे कि इसके कैटेगराइज एक मतलब एक मेजर हेड, माइनर हेड बनाया गया है। जैसे आप सब ने देखा होगा कि 25-15 जो एक मेजर हेड में 25-15 103 और उसके अंदर 75 नंबर, ये एक मेजर हेड बनाया गया था। इसी मेजर हेड के अंतर्गत भुगतान पंचायत सहायक का किया जाएगा। तो पोर्टल पे जाकर के वो मॉनिटरिंग सिस्टम में शो होगा कि इस कितने कितने गांव का इस मेजर हेड में पंचायत सहायक का भुगतान किया गया है। राज्य वित्त आयोग का ये मेजर हेड था, लेकिन जब केंद्रीय वित्त आयोग में जाएंगे तो इस तरह के मेजर हेड्स वहां पे नहीं शो करते थे। तो बेसिकली आप सभी अब तक जान चुके होंगे कि राज्य वित्त आयोग की जो धनराशि आती है वो काफ़ी कम होती है और ऐसे गांव के बहुत सारे काम होते हैं जो कि राज्य वित्त आयोग पर निर्भर होते हैं। प्रधान का मानदेय से लेकर के ऐसे बहुत सारे काम होते हैं कि जो कि राज्य वित्त आयोग में छोटी किस्त आती है, छोटी किस्त से ही सारे काम को संतृप्त कर लेते हैं। ऐसे में प्रति माह, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रति माह ग्राम पंचायतों में पैसे नहीं आते हैं, जो पैसे आते हैं ये 3 माह पे, 4 माह के अंदर भी पैसे आते हैं एक बार। तो ऐसे में पैसा खत्म हो गया तो फिर मानदेय रेगुलर कैसे जाएगा, इसके लिए एक बेसिक पॉइंट पे सरकार ने क्या किया है कि इस तरह से एक गाइडलाइन जारी हो गई है। आपको बता दें कि नोटिफिकेशंस आ चुके हैं, लेटर भी मैं आपको बाद में डाल दूंगा, लेकिन अभी जान लें आप कि ये एक नई गाइडलाइंस आ गई, कुछ दिन पहले से ही चल रही है। तो इसमें क्या है कि पंचायत सहायक के लिए 15 से जो 15वां वित्त आयोग उससे भी मेजर हेड की बात कहेगी कि यहाँ पे 22-15, जैसा कि आप सभी अब तक समझ चुके होंगे कि यहाँ पे जो हमारे केंद्रीय वित्त आयोग वहाँ पे टाइड और अनटाइड फंड है, और जो सरकार की धनराशि आती है वो टाइड में अलग आती है और अनटाइड में अलग आती है। तो किसी भी मद से, अगर टाइड में भी मद है तो टाइड से भी, अनटाइड में मद है तो अनटाइड से भी पंचायत सहायक को भुगतान कर सकते हैं ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव जो भी हैं। तो इसके लिए गाइडलाइन आ गई है, उसके लिए नोटिफिकेशन आ गया है। तो ये आप सबके लिए गुड पॉइंट है। तो थोड़ा सा दिखा दे आपको कि मेजर हेड है, इस मेजर हेड के तहत यहाँ पे देख लें कि ये 22-15 जो कि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, उसके नीचे 800 अदर एक्सपेंडिचर और उसके नीचे 80 अदर एक्सपेंडिचर, और उसके नीचे अगर अनटाइड से करेंगे तो वहाँ पे 25-15 103 और 46 इस हेड के तहत जो भी ऑपरेटर हैं भुगतान कर सकते हैं। मतलब आप समझ लें कि अब मानदेय को लेकर के जो बाउंडेशन थी कि राज्य वित्त आयोग से करना है, अब वो बाउंडेशन क्लियर कर दी गई है। मतलब आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। बहुत सारे लोगों की सैलरी अटकी हुई थी, कई ग्राम पंचायतों ग्राम निधि खाते में पैसे भी खत्म, क्योंकि हैंडपंप मरम्मत, रीबोर, इस तरह के काम भी इससे करा लिए जाते थे। जो भी ग्राम पंचायत के हैं, कुछ छोटे मोटे काम भी लोग करवाते थे। प्रधान की मानदेय भी काफ़ी दिन से पड़ी थी, वो भी कई प्रधान भुगतान करते थे। तो कई जगहों पैसे राज्य वित्त के खत्म हो चुके थे। तो ऐसे में बेसिक रूप से अब ये जो गाइडलाइन है कि टाइड या अनटाइड किसी भी मद में फंड हो, उससे पंचायत सहायक का मानदेय भुगतान हो सकता है। ये एक अपडेट काफ़ी अच्छी आपके लिए है। तो टोटल 100% तो नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिनके लिए ये बढ़िया होगा। काफ़ी ऐसे लोगों की समस्याएं भी थी जहाँ पेमेंट खत्म हो चुके थे और काफ़ी समस्याएं आ रही थी। तो आशा करता हूं उन तक मानदेय भी पहुंच जाएगा। और एक और सूचना देना चाहूँगा कि आप सब थोड़ा सा इलेक्शन तक अपने आप को धैर्यपूर्वक बनाए रखें। कोई भी रिपोर्ट जो भी होती है, जैसे होती है, ड्यूटी इलेक्शन में लगती है तो करने का प्रयास करें, क्योंकि जितना आप करेंगे, मैं हमेशा से कहता हूँ, जितना आप करेंगे उतनी आपको सीख मिलेगी, और सीख लेना ही आपको अभी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत कुछ खास नहीं था, ये छोटी मोटी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई। वीडियो अच्छी तो वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, बाय दोस्तों।